कॉल इन एडवांस से रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं शेयर्स में। कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या होता है? किसी कॉल का पैसा वो पहले दे देता है। पहले देने का मतलब जैसे सिंपल सी भाषा, मान लीजिए आप हर मंथली आप उनको पेमेंट करते हैं, आप फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे आप हर मंथ पेमेंट करते हैं। मान लीजिए ये चल रहा है, मई चल रहा है, आप मई में चल रहा है, आप पेमेंट आपने जून का कर दिया, तो जून का पेमेंट मई में कर रहे हैं, तो मुझे क्या हो रहा है? एडवांस रिसीव हो रहा है। एडवांस की एंट्री 2 बार होती है, मैंने आपको बताया था। आप जून का पेमेंट मई में कर रहे हैं तो हमें रिसीव हो रहा है, तो फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। जब रिसीव होता है तो एडवांस क्रेडिट होता है। जब जून में मैं आपसे दोबारा पैसे मांगूंगा तब आप कहेंगे कि मैं आपका पेमेंट मई में ही कर चुका हूं, तब उसको एडजस्ट करना। एडवांस एक बार रिसीव होता है, एक बार एडजस्ट होता है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर चुका हूं, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मैं बता रहा हूं। एक्सेस एप्लीकेशन में भी इस तरह का ही कुछ होता था कि एक्स्ट्रा पैसा एडवांस है जिसको हम अगली कॉल में एडजस्ट करेंगे, ऐसा कुछ होता था। लेकिन एडवांस का मतलब ये हो कि हमने कॉल मांगी नहीं है, लेकिन आपने उस कॉल को मांगने से पहले ही हमको दे दिया, तो हमारे को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। एडवांस की एंट्री 2 बार होती है। देखिएगा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है 20,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से थे। एप्लीकेशन 2 रुपीज का, अलॉटमेंट 2 रुपीज का, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज का। ऐड करिए 2 + 2 + 2 + 3 टोटल आ रहा है 9 रुपीज। आ रहा 9 रुपीज, शेयर कितने का है? 10 रुपीज का, मतलब 1 रुपीज अभी हमने कॉल नहीं किया है, 1 रुपीज हम इन फ्यूचर कभी भी कॉल करेंगे, जिसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा है। जितना क्वेश्चन कहेगा उतने से ही हम क्वेश्चन करेंगे। 20,000 शेयर थे 10 रुपीज के हिसाब से, जी की तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन करना है। बोला ए एक पर्सन था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे वो एडवांस पे कर दे रहा है। क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट जब हमने कॉल की थी तो 100 शेयर होल्डर ऐसे थे, उन्होंने अलॉटमेंट के साथ सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट के साथ ए सेकंड कॉल का भी पैसा दे रहा है, तो सेकंड कॉल का भी पैसा देने का मतलब क्या है कि वो हमारे को अलॉटमेंट के बाद क्या होती है? फर्स्ट कॉल, मतलब सेकंड कॉल का पैसा दे रहा है, मतलब फर्स्ट कॉल का भी पैसा देगा, क्योंकि सेकंड से पहले क्या आती है? फर्स्ट कॉल। तो मतलब अलॉटमेंट के साथ वो मुझे प्लस एडवांस, मतलब किस किस चीज का एडवांस वो मुझे दे रहा है? एडवांस वो मुझे दे रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड, मुझे वो 2 चीजों का पैसा एडवांस में दे रहा है। ओके एंड आगे क्वेश्चन लिखा है एक बी पर्सन था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दी थी, फर्स्ट कॉल के समय सेकंड कॉल का पैसा दे रहा है, तो फर्स्ट कॉल में जब हमने मांगा तो उसने हमें सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। ओके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना पहले सीखा करिए, फिर क्वेश्चन किया करिए। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट बनाया है, बिना फॉर्मेट के। फॉर्मेट आप बनाइएगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिर्फ कैसे क्वेश्चन करते हैं ये बताना है। नरेशन आप खुद लिखिएगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर होल्डर पे 2 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मिली थी 40,000 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। पैसा मिल गया, पैसे मिलने के बाद उसको हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 40,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट वाली एंट्री में प्रीमियम तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो सिंपल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर 2 रुपीज के हिसाब से 40,000 रुपीज हमने ड्यू कर दिया। 40,000 रुपीज अलॉटमेंट में मिलना था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आप एंट्री करते थे, जब अलॉटमेंट की एंट्री आई तो पता चला हमें एडवांस मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हम करते थे, एडवांस हमने आपको बताया जब भी रिसीव होगा तो फायदा होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट, तो ये गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। कितना रुपए एडवांस हो रहा है? 100 शेयर होल्डर दे रहे हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज की, सेकंड कॉल है 3 रुपीज की। 2 + 3 हमें टोटल एडवांस कितना रिसीव हो रहा है? 5 रुपीज। 100 × 5 500 रुपीज। 40,000 मिलना चाहिए था, 500 रुपीज एडवांस, टोटल कितना मिलेगा? 40,500 रुपीज। यहां तक को आपने समझना आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, 100 शेयर होल्डर 5 रुपीज के हिसाब से। फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं 20,000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से, 40,000 रुपीज हमें मिलना चाहिए, हमने एंट्री कर दी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां नरेशन आप लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 40,000 मिलना चाहिए था, नीचे लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। पैसे मिलने की बात यही, तो हमें बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट कॉल में एडवांस मिल रहा है सेकंड कॉल का, और फर्स्ट कॉल का पैसा एक बंदा दे भी चुका था, तो ये वो एंट्री है जिसमें एक पर्सन ने जो एडवांस दे चुका था उसको हमें एडजस्ट करना है, और एक पर्सन है जो हमें एडवांस दे रहा है।
फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री करने की बारी आई तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में ये पर्सन थे जो सेकंड कॉल का पैसा हमें एडवांस दे रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, और एक पर्सन था जो फर्स्ट कॉल का पैसा हमें पहले ही एडवांस में दे चुका है। मैंने आपको बताया जब एडवांस रिसीव होता है तो क्रेडिट होता है, जब एडजस्ट होता है तो डेबिट होता है। मतलब इस पर्सन के एडवांस को हमें डेबिट करना है क्योंकि हमें एडजस्ट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते थे तो हमें कॉल इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि इस पर्सन का हमें एडवांस एडजस्ट करना है क्योंकि इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दिया था। तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस है, होता क्रेडिट है एडवांस था, लेकिन जब एडजस्ट करने की बारी आएगी फर्स्ट कॉल में तो उसको क्या करना पड़ेगा डेबिट। लेकिन इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दिया है फर्स्ट कॉल में, ये फर्स्ट कॉल में एडवांस दे रहे हैं और इन्होंने एडवांस यहीं दे दिया था। तो यहां एडवांस दे दिया था तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करोगे, जब सेकंड कॉल की एंट्री होगी तो सेकंड कॉल में एडजस्ट करोगे। मतलब ये फर्स्ट कॉल आपको एडजस्ट करना है एडवांस, और ये जो एडवांस दे रहे हैं वो जो रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट होगा। मतलब जब एडवांस रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट, एडजस्ट हो रहा है तो डेबिट। किसका एडवांस रिसीव हो रहा है? 200 शेयर होल्डर का, तो 200 इंटू 3 600। क्या एडवांस दे रहे हैं? सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल कितने रुपए की? 3 रुपए की। तो हमें 600 रुपए एडवांस रिसीव हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल एडवांस क्यों डेबिट किया? इस 100 शेयर होल्डर की वजह से। तो 100 शेयर होल्डर का हमें फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट करना है। तो जब एडजस्ट करते हैं तो जितने रुपए का शेयर, जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट करना है तो 100 इंटू 2 200, और ये सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे रहे हैं 200 लोग, तो 200 इंटू 3 600। फर्स्ट कॉल की एक ऐसी एंट्री है जिस एंट्री में एडवांस रिसीव भी हो रहा है और एडवांस एडजस्ट भी करना है। 200 शेयर होल्डर एडवांस दे रहे हैं सेकंड कॉल का, तो 200 इंटू 3, और 100 शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट में हमको एडवांस दे चुके हैं तो उनका एडजस्ट करने की बारी थी, इसलिए 100 इंटू 2 200। 40,000 हमें मिलना चाहिए था, 600 रुपीज हमें एडवांस मिल गया, हमें एडजस्ट कितना करना था? 200। 200 कैसे? 100 इंटू 2 200। 40,600 में से 200 माइनस कर दो तो हमारा बैंक में कितना जाएगा? बैंक में जाएगा 40,400 रुपीज। नीचे नरेशन लिखोगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ना समझना है तो एक दो बार और वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा। सेकंड कॉल को ड्यू किया, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल ड्यू कर दिया 20,000 शेयर 3 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज से। जब अब पैसे मिलने की बारी आएगी तो अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस एडजस्ट करना है दोनों का, क्योंकि इन्होंने भी सेकंड दे चुके हैं, ये देखिए दोनों लोग सेकंड का पैसा एडवांस दे चुके हैं, 100 प्लस 2 300 लोग। तो एडवांस को अब इसमें एडवांस रिसीव नहीं हो रहा, सीधे एडजस्ट करना है। इसमें रिसीव भी हो रहा था और एडजस्ट भी करना था, इसमें सिर्फ एडजस्ट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे मिलना था 60,000, एडवांस किसका था? इनका भी 100 प्लस 2 100। कितने लोग थे? 300 लोग। किस चीज का एडवांस था? 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए एडवांस था। इसमें 60,000 में 900 माइनस कर दिए, बैंक में जाएगा 59,100 रुपीज। ये हो गया हमारी जनरल एंट्रीज बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव। बैलेंस शीट फॉर्मेट के साथ आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना। सिर्फ इतना अगर आपको देखना है, ये देख लीजिए, इधर का हिस्सा मैं अभी बाद में बताऊंगा। ये आपको मैंने जनरल एंट्रीज का ब्लूप्रिंट दे दिया, मैं बैलेंस शीट आपको बताना चाहता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो और नोट करना हो तो नोट करिए, फिर इधर आपको बताता हूं। चलिए बैलेंस शीट आपको बताता हूं, बस सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट देखिए। पहले नोट्स टू अकाउंट देखिए, ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया तो इसलिए हमने डैश कर दिया। इतनी बैलेंस शीट आपको बता चुका हूं, तो आप बैलेंस शीट खुद बना सकते हैं। मैं सिर्फ ब्लूप्रिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन में कैसे पुट करना है, ठीक है। इशूड कैपिटल 20,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से दे रहे थे 2 लाख रुपीज। सब्सक्राइब कैपिटल भी 20,000 शेयर होल्डर ही पूरे के पूरे सब लोग खरीदने वाले थे 2 लाख रुपीज। लेकिन कॉल्ड अप सिर्फ 9 रुपीज है, 2 + 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 2 + 3, ओनली 9 रुपीज कॉल्ड अप है, 10 रुपए कॉल्ड अप नहीं है। तो 20,000 इंटू 9 1,80,000 रुपीज कॉल्ड अप है। ध्यान दीजिएगा 10 रुपीज नहीं है, 9 ही रुपए कॉल्ड अप हो रहे क्वेश्चन में, आप देख लीजिए 1,80,000। पेड अप में पूरा का पूरा मिला। एडवांस से कोई लेना देना नहीं, कॉल इन एरर होता है तो माइनस करते, एडवांस का बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले मिला बाद में मिला तो ना, तो फर्क क्या पड़ा? पहले ना मिलके बाद में मिल गया, या बाद में ना मिलके पहले मिल गया, आगे पीछे मिले उससे मतलब बस रिसीव होना चाहिए। तो पूरा पैसा रिसीव हो गया 1,80,000 शेयर कैपिटल के सामने, यही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला गया 1,80,000। ये आपका बैलेंस शीट था, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। ये रहा कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर दूसरा है। तो पहले कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट को समझिए, और एक क्वेश्चन आगे और मैं बताऊंगा जिसमें कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर दोनों, जब एक ही क्वेश्चन में एक कॉल्स इन एडवांस भी होता है, कॉल्स इन एरर होता है, तब कैसे करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप, जितने वीडियो आपको देखते जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो समझते चलिए। हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं वीडियो डाल रहा हूं, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। शेयर चैप्टर आपको मुंह जवानी रट जाएगा, आप ऐसे फिंगर टिप्स पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए थोड़ा सा बातों को समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए जितने मैं वीडियो डाल रहा हूं। अगर आप समझेंगे तो बैलेंस शीट और हर एक चीज आप अपने आप कर लेंगे मेरे बिना बताए। धन्यवाद।